अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज हम जो व्लॉग करने वाले हैं वो है जावा की म्यूटेशंस के मुतालिक। लोग पूछते भी हैं इसके बारे में और इसकी इस वक्त देखा जाए तो यानी कि जिनके पास फार्म्स अच्छे सेट हैं और जो लोग नए यानी कि फील्ड में आना चाह रहे हैं वो इस चीज़ की यूँ समझ लें कि ख्वाहिश होती है कि आप अच्छी म्यूटेशंस के ऊपर काम कर सकें या अच्छी म्यूटेशंस बना सकें जिनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू भी हो। ठीक है, तो मैं कुछ जो जावा के अंदर जो नस्लें हैं पहले मैं आपको वो दिखला देता हूँ। तो जावा में जो नस्लें पाई जाती हैं वो फ़ॉन जावा सबसे इस वक्त जो यानी कि रेयर इसकी म्यूटेशंस हैं। फ़ॉन जावा है और उसके बाद क्रीम जावा, उसके बाद वाइट, उसके बाद सिल्वर, और सिल्वर में एक और यानी कि लाइट कलर होता है उसको ग्रे सिल्वर जावा है। और सिल्वर में दो कलर जो मैंने बतलाए यानी कि एक यानी सिल्वर लाइट कलर होता है, एक थोड़ा फ़ॉन कलर होता है यानी कि थोड़ा डार्क होता है। और इसके बाद फिर लास्ट में आ जाता है यानी कि इसका यानी कि ग्रे जावा जो ब्लैक हेड जिसको कहते हैं। इसके बीच में एक वाइट कलर भी होता है जो वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन से यानी कि ब्लैक हेड के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें देखें, जब आप यानी कि वैराइटीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये मैं आपको म्यूटेशंस बता देता हूँ कि कौन सी यानी कि कौन से यानी कि ब्लड लाइन आप दो को अटैच करते हैं तो एक नई म्यूटेशन बनती है। जैसे कि आप वाइट और यानी कि एक वाइट जावा और एक आप फ़ॉन जावा लेते हैं तो इसके अंदर क्रीम जावा, ठीक है, ये बन जाता है। और इसके बाद ये वाइट और फ़ॉन जावा से ही ओपल जावा जिसे कहते हैं आप, वो भी बन जाता है। यानी कि वो उसमें रेडाइस भी एक नस्ल आती है, यानी कि वाइट होता है पूरा लेकिन वो रेडाइस होता है। अच्छा, ये सिर्फ जावा के अंदर ही एक यूँ समझ लें कि मैंने देखा है कि जावा एक ख़ास ऐसा परिंदा है कि जिसमें वाइट कलर में रेडाइस यानी कि किसी और उसमें लेते हैं तो वो इनो कलर अल्बाइनो कलर जो होता है वाइट होता है और वो रेडाइस ही होता है। लेकिन जावा में आम तौर पर ऐसा नहीं है। जावा वाइट होता है लेकिन ब्लैक काई में होता है। इसमें रेडाई जो होता है वो रेयर है, ठीक है ना। और ऐसे ही जैसे बाकी परिंदों के अंदर लोटिनो कलर जो होता है वो येलो कलर में होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ लोटिनो जो सा है वो है फ़ॉन कलर। जो फ़ॉन कलर है वो रेडाइस होता है और नॉर्मली वो लाजमन रेडाइस होता है, यानी कि फ़ॉन कलर जो होता है वो रेडाइस ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ओपल जब आ जाता है यानी कि जो आप इसका मिक्स क्रीम में या ओपल बनाते हैं तो ये इसमें कभी ये रेडाइस निकल आता है। ओपल में अक्सर मैंने देखा है कि वो रेडाइस होता है, लेकिन जो क्रीम जावा है वो कभी रेड आइज़ में भी आ जाता है और कभी ब्लैक आई में भी आता है, क्योंकि उसमें वाइट और फ़ॉन इन दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आ जाते हैं फिर हम सिल्वर जावा में। सिल्वर जावा में भी ऐसे ही सिल्वर है, इसमें दो कलर हैं, एक लाइट कलर है थोड़ा, एक डार्क कलर है। तो अगर आप इसमें यानी कि सिल्वर को वाइट के साथ लगाते हैं तो वो लाइट कलर जो है जावा का यानी सिल्वर लाइट कलर जो है वो बन जाता है, ठीक है। और उसी के अंदर अगर आप यानी कि समझ लें कि दोनों ही सिल्वर यानी कि जो प्योर लग जाते हैं तो वो ग्रे कलर जो उसका डार्क सिल्वर है वही रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम इससे नीचे आ जाते हैं तो फिर ग्रे जावा है, ब्लैक हेड जिसको हम कहते हैं, ब्लैक हेड जावा। ब्लैक हेड जावा के अंदर एक चीज़ होती है कि ब्लैक हेड जावा को अगर आप वाइट के साथ लगा देते हैं तो ये वाइट कलर बन जाता है। वो उसके ऊपर डॉट्स होंगे या वो पूरा हेड उसका वाइट हो जाएगा, बाकी ग्रे होगा, ये इस तरीके से मिक्स हो जाता है। और मैं समझता हूँ ये जो वाइट जो इसके अंदर निकलते हैं ये एक बेहतरीन समझ लें कि म्यूटेशन प्रोड्यूस करने वाले बर्ड होते हैं। यानी कि जब आप इन पाइट्स को जो यानी कि अब वाइट में जो पाइट निकल रहा है क्रीम या ओपल, इसी तरीके से सिल्वर के अंदर जो यानी कि मिक्स होकर जो पाइट निकलता है वो ऐसा बर्ड होता है कि उसके ऊपर आप जब उसको आपस में लगाते हैं तो उसमें उम्मीद होती है कि उसके अंदर नए कलर्स निकल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कॉमन कलर भी निकलते हैं उसके अंदर, लाजमी बात है। जो उसके पेरेंट्स होते हैं जो प्योर होते हैं यानी कि सिल्वर है, फ़ॉन है या ग्रे का है, अगर ब्लड लाइन की वहाँ से चल रही है तो वो भी निकलता है। लेकिन इसके अंदर पाइट के साथ साथ कुछ रेयर नए कलर भी निकल सकते हैं, चांसेस हैं। तो अगर आप म्यूटेशंस पे काम करना चाहते हैं तो आप ऐसे बर्ड की यानी कि आप कोशिश करेंगे जो यानी कि अगर आप म्यूटेशन तो आप जो पाइट आपके पास निकलते हैं
वो फ़ॉन के पाइट हों, वो सिल्वर के पाइट हों, वो ग्रे के पाइट हों, किसी के भी हों, उन पाइट्स को आप अलहदा रखें ताकि आप उनके आपस में पेयरिंग करके और आप एक अच्छी यानी कि नए कलर निकाल सकें। और इसमें जब आप पाइट लगाते हो तो टोटल आप ऐसा कर लें कि आपके पास अगर सिल्वर फ़ॉन का पाइट निकलता है यानी कि क्रीम कलर जो है वो निकलता है, तो सिर्फ आप उसके 5 पेयर यानी 4 पेयर या 2 पेयर जो भी हैं उनको अलहदा लगाएं, उसमें मेल फीमेल दोनों उसी कलर की हों। अगर आप वाइट और ग्रे के पाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वाइट और ग्रे के पाइट कलर जो है ना 3-4 पेयर पीस लेके आप उसके 2 पेयर बना के वो एक अलहदा लगाएं ताकि उसमें फिर वैरायटी सही आए। अगर आप उसके अंदर प्योर डाल देते हैं कोई, जैसे यूँ समझ लें कि आपने एक पाइट की मादा है वाइट और ग्रे की पाइट की, और उसके साथ आप लगा देते हैं ब्लैक हेड ही यानी कि ग्रे कलर का ही नर लगा देते हैं, तो फिर होता ये है कि वो ज़्यादा उम्मीद ही होती है कि वो जो प्योर कलर के यानी कि जो होता है ना उसके साथ वो उसी के बच्चे निकालेगा, मतलब ग्रे कलर के ब्लैक हेड के बच्चे निकालेगा। इसी तरीके से बाकी बर्ड्स में भी ऊपर जैसे जाते जाते उनमें भी ऐसे होता है। अगर आप जो यानी कि उनका मेल या फीमेल जो प्योर कलर की होती है वो उम्मीद यानी ज़्यादा यही होता है चांसेस कि वो उसी के बच्चे जो है ना निकलेंगे। अगर उसमें आप दोनों तरफ से पाइड ही लगा देते हैं, मेल फीमेल दोनों पाइड होते हैं, तो फिर ये मसला कम होता है। ठीक है जी। तो व्यूअर्स ये यानी कि इसको पाइड को, और अच्छा इसमें जो रेटों का फ़र्क है वो इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इनके रेट के अंदर कितना फ़र्क है। यानी कि जो ये नई म्यूटेशंस आ रही हैं इसके ऊपर काम भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जावा हमारे यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका है। जावा हमारे पास अच्छा यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मुनाफा बख्श परिंदा हो गया है, और माशाल्लाह लोगों के पास चल भी रहा है, बहुत अच्छी यानी कि समझ लें कि ब्रीड हो रही है। तो जब ये ब्रीड अच्छी होने लग जाती है उसके बाद फिर बंदा यूँ समझ लें जो भी फार्मर्स होते हैं फिर वो म्यूटेशंस के ऊपर भी काम करते हैं, और उसमें फिर बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो नए यानी कि हमारे फार्मर्स आते हैं इसके अंदर वो भी इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको बने बनाए यानी कि पाइट बर्ड मिल जाते हैं और वो उसके ऊपर एक अच्छी ब्रीडिंग शुरू करवा देते हैं। तो इस वक्त बड़ा स्कोप है जावा का, जैसे कि कई तकरीबन 2 सालों से जावा अच्छे रेटों में जा रहा है और अब भी माशाल्लाह अच्छे रेट चल रहा है। तो इसमें जो लोग पाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं वो ज़रूर काम करें, और कुछ मैंने टिप्स बता दी हैं आपको किस तरीके से आप पाइट बर्ड बना सकते हैं। इसमें बेहतर ये है कि आपके पास जो एवरेज हैं वो मेरी अपनी भी सजेस्ट करदा जो मैं कहता हूँ कि छोटी एवरेज होनी चाहिए। जब आप छोटी एवरेज बनाते हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, आपको बर्ड्स को अलहदा करना आसान होता है। आप बर्ड के साथ यूँ समझ लें कि नई म्यूटेशंस के ऊपर काम करना आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर आपके पास एवरेज बड़ी है 50 पेयर 40 पेयर की तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसके अंदर फिर मिक्स बर्ड डालते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि बच्चे किसके हैं। ठीक है ना, यानी कौन से बर्ड ब्रीड कर रहा है। मेरे पास यानी कि ये मेरे पास एक बड़ी एवरी जो है जो यहाँ पर जो नीचे मेरे पास एवरी थी 50-60 पेयर की, उसमें ये मसला होता था मेरे साथ। अब तो मैंने वहाँ से यानी कि उसको हटा के छोटी एवरेज में कर दिया है। तो उसमें मसला होता था कि मेरे पास जब भी बच्चे पाइट के निकलते थे तो पता नहीं चलता था, यानी कि मेरे पास फ़ोन के बच्चे निकल आते थे और मेरे पास उस वक्त फ़ोन लगा हुआ नहीं था बिल्कुल भी, तो पता ही नहीं चलता था कि फ़ोन किसने निकाला है। ये मटकियों में गौर करते थे तो ये इतना ज़रूर हो जाता था कि मटकियों पे मार्किंग करके पीछे हट के देखते थे कि कौन मेल फीमेल उस मटकी में जाते हैं। तो अक्सर ये होता था वाइट और ग्रे के मिक्सचर से वो निकला हुआ है, लेकिन उस पेयर को अलहदा करना मुश्किल होता है इतने सारे जोड़ों में से। तो ये चीज़ें देख के इंशाल्लाह जो तजर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर थोड़ी और बात करेंगे कि इस कुछ पॉइंट यानी कि रह गए हैं, कुछ कीमत का जो इसमें बताया वो भी रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी काम करेंगे, आपको बताएंगे, एक अच्छी सी वीडियो तैयार करके लाएंगे आपके लिए। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया में जहाँ भी जिस तरह की भी बर्ड फार्मिंग या एनिमल फार्मिंग हो रही है इसके ऊपर हम रिपोर्ट्स बना के दें आपको, आपकी दिलचस्पी के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बतलाएँ। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।